हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फिलहाल अगर देखा जाए दोस्तों तो पूरा फोकस तो एक ही न्यूज़ के ऊपर चल रहा है दिन भर, आप सभी लोगों को पता ही है, जिसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बातचीत यहाँ पे कर चुके हैं। बट यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो मार्केट में भी बहुत कुछ बड़े बड़ी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है, जैसे कि खास करके दो दिग्गज कंपनियाँ। यस, लिटरली मतलब ये कोई छोटी मोटी मतलब छोटी कंपनियां नहीं है, काफ़ी दिग्गज कंपनियां, बड़ी कंपनियां, लिटरली हाथी भी आप कह सकते हो। इतनी बड़ी कंपनीज में जब भी गिरावट यहाँ पे होती है, बातचीत हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो कोई बहुत बड़ा ऐसा कारण नहीं है, रीज़न बहुत ही सिंपल है। आपको बताइए, क्वार्टर 3 के रिजल्ट का सीजन जारी है। कंपनी के नंबर्स मार्केट के सामने हम लोग को देखने को मिल गए, उसी का ही रिएक्शन है जिस चीज़ के चलते ये कंपनी के शेयर्स में हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। काफ़ी बड़ी कंपनियां ये दोनों की अगर हम लोग बात करें, एंड इसी से रिलेटेड नंबर्स को हम लोग ओवरव्यू करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है कि एक पर्टिकुलर कंपनी के नंबर्स लोगों ने यहाँ पे रीड किए एंड वो कंफ्यूज हो गए। वो बोलते कि इसमें दिक्कत क्या थी कि इतनी बड़ी गिरावट हो गई कि स्टॉक 10% गिर गया। सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी जिसका नाम है JSW एनर्जी। यस, JSW एनर्जी आप देख सकते हो 9% के आसपास हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। 9-10% आप कह सकते हो। नंबर्स के बाद जेफरीज, वो तो बाद में आ ही जाते हैं, ब्रोकर्स यहाँ पे रेट को कट कर देते हैं, टारगेट को कट कर देते हैं, एस्टिमेट्स को ट्रिम कर देते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों JSW एनर्जी के नंबर्स के ऊपर कि लोग कंफ्यूज क्यों है एंड इतना 10% गिरा, इतने नंबर क्या एक्चुअल में खराब थे। तो आप देख सकते हो 12, 9, 12 जो सीक्वेंस रहता है उसी के हिसाब से नंबर है। टोटल इनकम देखिए कितना है, 4,254 करोड़। 3 महीने पहले कितना था, 5,360 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। एंड एक साल पहले कितना था, 2,640 करोड़। तो आप देख सकते हो ईयरली तो 2,600 से 4,200 हो गया, मैसिव जंप है। बट 3 महीने पहले ये 5,000 5,500 का रेंज था, ये 4,500 हो गया। तो 1,000 के आसपास का डिफरेंस 3 महीने में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब क्या है कि ईयरली जंप है बट क्वार्टरली इनकम में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ तक चीज़ें ठीक है। देन यहाँ पे जिन्होंने ऊपर ऊपर से नंबर पढ़े हैं, ये चीज़ उनसे मिस हुई है, वो है टोटल एक्सपेंसेस। अगर हम खर्चे की बात करें तो आप देख सकते हो 4,300 पार का खर्चा हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब आप बोलोगे इसमें क्या है 4,300, भाई कंपनी का कमाई कितना था 4,254 और खर्चा कितना 4,365। मतलब 4,300 का खर्चा और कमाई 4,200 में, तो क्या होगा, यस चीज़ें माइनस में जाएगी भाई। एंड यही चीज़ हुई है, जो लोग सिर्फ ऊपर से टॉप लाइन पढ़ते हैं और नीचे जाके प्रॉफिट पढ़ते हैं, अर्निंग्स देखते हैं, बीच में बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं, तो इसलिए क्लियर पिक्चर नहीं मिलती। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप पढ़ोगे, एटलीस्ट ओवरव्यू कर रहे हो तो पूरा ऊपर से ओवरव्यू करो। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो कंपनी का यहाँ पे खर्चा देखो 4,300, 4,400, 2,495। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो ये जो कंपनी है यूजुअली प्रॉफिट में चलती है बिना किसी एडजस्टमेंट के। मैं एक्सेप्शनल आइटम के ऊपर जा ही नहीं रहा हूँ। उसके पहले अगर आप चेक करोगे पॉइंट नंबर 4 देखो क्या दिख रहा है, 107 करोड़ का माइनस लॉस है, लॉस, ठीक है। यही सबसे बड़ा कारण था, ठीक है। इसके बाद तो बहुत सारे एडजस्टमेंट हो गया और कंपनी बाद में प्रॉफिट नजर आ रहा है, वो अलग पार्ट है। बट इसी चीज़ के चलते हम लोग को स्टॉक 10% गिरते हुए देखने को मिला है। 107 का लॉस हम लोग को देखने को मिला है करोड़ में। लास्ट टाइम कितना था, 955 CR का प्रॉफिट था और उसके पहले 150 का प्रॉफिट था। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पहले क्वार्टरली ईयरली प्रॉफिट था जो कि कंपनी घाटे में जाते हुए देखने को मिल गया। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, ज़्यादा खर्चे, कमाई 10 की, खर्चा 12 का। कंपनी घाटे में जाते हुए देखने को मिली। हाँ, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को मिल गए। फिर उसके बाद डेफर्ड टैक्स क्रेडिट के एडजस्टमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इसके बाद आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 528 करोड़ का, 824 करोड़ का, 157 करोड़ का। बट मेन पॉइंट यहाँ पे क्या था, आप यहाँ पे कह सकते हो कामकाजी टाइप का भी जो मुनाफा था वो था ही नहीं, कंपनी घाटे में है। ये तो बाद में एडजस्टमेंट से सारी चीज़ें हम लोग को नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिले, जो कि गलत नहीं है भाई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सारी चीज़ें लिखी जाती है। बट फिर भी बाजार क्या करता है, एक बेसिक चीज़ तो देखता है कि कितना खर्चा किया और कितना आया, और वहीं पे कंपनी हम लोग को घाटे में देखने को मिल गई। और यही सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाला फिगर था। जिन्होंने नंबर्स को पूरा गो थ्रू किया उनको ये चीज़ समझ में आई। जिन्होंने सिर्फ ऊपर से देख लिया कि हाँ भाई रेवेन्यू क्या है, अच्छा 4,254 करोड़, एंड प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, अच्छा प्रॉफिट है यहाँ पे 500 के आसपास, एंड EPS भी यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आ रहा है, ठीक है। सालाना EPS तो ठीक है, क्वार्टरली यहाँ पे डाउन है, ठीक है। वो यहाँ पे फंस गए, ठीक है। तो ओवरऑल पॉइंट क्या है दोस्तों JSW एनर्जी के नंबर्स में कि यस आपको ये एक्चुअल में बिना किसी एडजस्टमेंट में कंपनी में लॉस देखने को यहाँ पे मिल रहा था, और इसी चीज़ को बाजार ने थम्स डाउन किया है। यही हम लोग फिलहाल तो यहाँ पे कह सकते हैं। बाकी तो फॉर्मेलिटी है, एडजस्टमेंट के बाद प्रॉफिट देखने को मिला। EPS भी आप देख सकते हो 2.41, लास्ट टाइम 4 का था, क्वार्टरली डाउन है, बट ईयरली 0.96 से
2.41 देखने को मिला है, ईयरली जंप देखने को मिल रहा है, बट वो जंप कैसे है, एडजस्टमेंट के थ्रू। एनीवेज, सो मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों कि JSW एनर्जी से रिलेटेड ये जो कंफ्यूजन हुआ था, ठीक है, आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है। बाकी अगर बात कर ले तो कंपनी को हम लोगों ने बहुत बार स्टडी यहाँ पे किया है, ठीक है, JSW ग्रुप से बिलोंग करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे, प्रमोटर ऑलमोस्ट 70% लेकर बैठे हुए हैं, FS 9.5 है, DS 14% प्लस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक काफ़ी कम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, 7% के आसपास ही देखने को मिल रहा है। एंड प्रमोटर के शेयर्स क्या गिरवी है, यस, कितना गिरवी है, 11.65। इसके पहले 11.13 था, फिर 26, फिर 60, फिर 65 तक हम लोग को गिरवी रहते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, काफ़ी लोगों को एक गलत फहमी होती है कि प्रमोटर अगर शेयर्स अगर प्लेज है मतलब भाई कंपनी डूब गई करके, नहीं नहीं, हाँ आप ये ज़रूर कह सकते हो। फिर क्या हो जाता है, आपका रिस्क का जो बार है वो बढ़ना स्टार्ट होता है कि हाँ भाई प्रमोटर अगर और स्टेक लगा रहे हैं तो और रिस्की, फिर और रिस्की, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ठीक है दोस्तों, पहली कंपनी जो थी JSW एनर्जी, काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन था, आई होप वो कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, ठीक है। सो ये हो गई पहली कंपनी। सेकंड कंपनी की बात करें दोस्तों, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है, तो निफ्टी 50 की कंपनी है, अपने सेक्टर का लीडर भी है, जिसका नाम है एशियन पेंट्स। यस दोस्तों, एशियन पेंट्स की अगर बात करें तो इन्होंने भी नंबर मार्केट चल रहा था तभी दिखाए, 12, 9, 12 का सीक्वेंस है। सो एशियन पेंट की अगर बात करें, टोटल इनकम कितना है, 9028 करोड़, जो 3 महीने पहले 8700 करोड़ था, एक साल पहले 8692, मतलब वैसे 8700 के रेंज के आसपास था। सो ईयरली क्वार्टरली इनकम की अगर बात कर ले तो क्वार्टरली ईयरली दोनों में हम लोग को जंप देखने को मिल रही है। देन इतना कमाई करने के लिए खर्चा करना पड़ता है, कितने का खर्चा है, ऑलमोस्ट 7.5 का खर्चा है। लास्ट टाइम 7300 था, उसके पहले भी 7300 था, 300-200 था। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा बिना किसी एडजस्टमेंट से। सो वो आप देख सकते हो कितना है, 1581, थोड़ा सा लिख लेते हैं, 1581। लास्ट टाइम कितना था, 1353, और एक साल पहले कितना था, 1468। तो 1468 1500 के रेंज में, 1300 वाला 1500 के रेंज में। तो बिना किसी एडजस्टमेंट के अगर बात करें तो एशियन पेंट में हम लोग को प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी मल्टीपल एडजस्टमेंट है, यहाँ पे भी एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट है 157 CR के आसपास। वो सब कुछ एडजस्ट करने के बाद, टैक्स टूक सब कुछ कट करने के बाद फाइनल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। पॉइंट नंबर 11 कितना है, 1073, 1074, आप चाहो तो ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। देन 3 महीने पहले 1000 के आसपास था, उसके पहले 1100। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टरली थोड़ा सा ऊपर है, 1018 का 1073 हो गया, यहाँ पे 1100 का 1100 के नीचे चला गया। तो ईयरली थोड़ा बहुत डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यही चीज़ आपको EPS में भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलेगी कि क्वार्टरली EPS जंप वाला देखने को मिल रहा है, बट ईयरली EPS आप लोगों को थोड़ा बहुत डाउन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात कर ले तो एशियन पेंट ने भी अपने नंबर यहाँ पे दिखाए। एंड अगेन लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी होते हैं कि ओके नंबर देखने को मिले, फिर भी यहाँ पे गिरावट क्यों देखने को मिल गई। तो अगेन दोस्तों, एस्टिमेट के हिसाब से अगर देखा गया तो टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन दोनों चीज़ें मिस होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब अगर आप चेक करोगे, रेवेन्यू 8867 का रेवेन्यू दिखाया है, बट अनुमान था क्या पता है, एटलीस्ट कम से कम 9000 तो रहेगा ही रहेगा, और बेटर रहेगा तो 9100। बट आप देख सकते हो बिलो लाइन हम लोग को मतलब रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। एंड पैट की अगर बात करें, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कितना है, 1060, और अनुमान कितना था, 1100 प्लस 1190, 1191। तो ये भी मिस होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं एशियन पेंट में भी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे 1060 कैसे लिखा है। हम लोगों ने तो अभी पढ़ा नेट प्रॉफिट, तो वो किधर था, समवेयर अराउंड 1073 था। हाँ, तो इसके पीछे का रीज़न मैंने इसके पहले भी आपको बताया दोस्तों, कि जो फाइनल प्रॉफिट दिखाते हैं नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओनर्स ऑफ द कंपनी मतलब कौन, हम ही, इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो उसका अमाउंट यहाँ पे अलग से लिखा जाता है। सो वो कितना है, 10 फाइनल, मतलब वही 1060। सो वही वहाँ पे लिखा हुआ है। सो आप इसको भी कंसिडर करोगे, प्रॉपर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट ये यहाँ पे रहता है। वैसे भी देखा गया अदर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अगर देखा गया वो 14 के आसपास है, तो इतना कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है। मतलब कुल मिला के बात किया दोस्तों, एशियन पेंट का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों हम लोग को मिस होते हुए देखने को मिला है। एंड पहले से ही कंपनी थोड़ा स्ट्रगल में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड इसी चीज़ को लेकर आप देख सकते हो एशियन पेंट का शेयर हम लोग को 4-5% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये बहुत पुरानी कंपनी है, प्रमोटर के पास ही 50% से ज़्यादा का स्टेक रहता है, कंट्रोलिंग स्टेक उन्हीं के पास है। FSDS दोनों है, पब्लिक भी इसमें देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे भी प्रमोटर का स्टेक आप देख सकते हो गिरवी हम लोग को देखने को मिल जाता है, 9.3, 9.38,
अब थोड़ा सा 9 के नीचे यहाँ पे आया हुआ है, तो ये तो प्लस माइनस चलता रहता है। सो ठीक है दोस्तों, ये दो दिग्गज हाथियों की बातें आज के दिन बाजार में यहाँ पे चल रही थी, बिकॉज इनमें काफी अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी। खास करके JSW एनर्जी वाले शॉक हुए थे कि ऐसा क्यों गिरा, तो उसके पीछे का रीजन ही मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। और एशियन पेंट के भी गिरावट के पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया। अनुमान से थोड़ा कमजोर नतीजे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।